नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका लॉ जुगाड़ से। जैसे कि हमारी फॉरेंसिक साइंस की जुगाड़ सीरीज चल रही थी, ठीक है, जिसको हमने बहुत अच्छी तरीके से पढ़ा। ठीक है, तो ये ना इस सीरीज का जो है फाइनल लेक्चर है। ठीक है, जैसा कि आपसे प्रॉमिस हुआ था वो डिलीवर किया जा रहा है। ठीक है, 14th लेक्चर है, उसी 14th लेक्चर को इसमें पूरा सिलेबस कवर हो चुका है। इतनी अच्छी तरीके से कवर हुआ है कि आप कोई भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ जाए, ठीक है, 10 के 10 आप करना चाहें तो पूरे 10 के 10 क्वेश्चन करके आएंगे। ठीक है, एटलीस्ट आप इतना तो पढ़ के जाएंगे ही। अगर इन वीडियोस को कुछ ना किया हो तो सिर्फ इन वीडियोस को भी, ये जो 14 वीडियोज हैं इतना कर लेंगे तो आपको ये नहीं लगेगा कि नहीं इस चीज़ के ये जो क्वेश्चन आया हुआ है इसके बारे में मुझे कुछ भी नहीं पता है। ठीक है, आप करके तो अप्रोचेबल तो हो ही जाएंगे। ठीक है, कौन कितना अच्छा लिख के आएगा तो उसकी अपनी डीप अंडरस्टैंडिंग और आपने कितना अच्छे से पढ़ा उस पर डिपेंड करता है, लेकिन आप अप्रोचेबल तो हो ही जाएंगे। ठीक है, तो आज हम बात करेंगे टॉक्सिकोलॉजी की, इसके लॉज रिलेटेड टू पॉइजन्स और एक्शन ऑफ पॉइजन्स की, एंड जो इरेस्पायरेबल गैसेज हैं जितनी भी सारी, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड या कार्बन मोनोऑक्साइड और वार गैसेज के बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले पढ़ते हैं कि व्हाट इज द स्टडी ऑफ टॉक्सिकोलॉजी इतनी इंपॉर्टेंट क्यों है। ठीक है, तो ये क्या बताती है हमें, क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन में हेल्प करती है, मेडिकल ट्रीटमेंट ऑफ पॉइजनिंग, इस चीज़ से पता चलता है कि कोई भी पॉइजन है, ठीक है, उसका जो है एंटीडोट क्या होगा। ठीक है, इंडस्ट्रियल सेफ्टी के बारे में, जो हजार्डस गैसेस वगैरह होते हैं, जो हजार्डस सब्सटेंसेस वगैरह होते हैं, जैसे कि हमने कहाँ पढ़ा था, एनवायरमेंट लॉज में। ठीक है, उन बारे में बताती है, उनकी सेफ्टी के बारे में बताती है, इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन के बारे में बताते हैं, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस के बारे में बात करती है। ठीक है, ये सारी चीज़ों में क्या करते हैं, हमारी हेल्प करती है। ठीक है, डेफिनेशन की बात करें अगर पॉइजन की डेफिनेशन की, तो पॉइजन इज एनी सब्सटेंस विच व्हेन इंट्रोड्यूस्ड इनटू द बॉडी बाय एनी रूट। ठीक है, कोई भी ऐसा सब्सटेंस जो है शरीर में किसी भी तरीके से एंड इन रिलेटिवली स्मॉल क्वांटिटीज, यानी कि बहुत कम मात्रा में, इज कैपेबल ऑफ कॉजिंग इल हेल्थ, इंजरी और डेट बाई इट्स केमिकल एक्शन। मतलब ये अगर बहुत कम मात्रा में भी दिया जाए तो किस चीज़ के कैपेबल होता है कि आपको बीमार करने, किसी भी तरह का नुकसान पहुंचाने और आपकी डेथ कारित करने में भी ये अपनी केमिकल एक्शन की वजह से कैपेबल होता है। ठीक है, ये हो गई हमारी डेफिनेशन। अब आ जाओ इससे रिलेटेड लॉज जितने सारे हैं, ठीक है, इससे रिलेटेड जो भी लॉज हैं उसके बारे में पढ़ लेते हैं। ठीक है, इसका कोई एक तो प्राइमरी एक्ट है जिसको बोलते हैं पॉइजन्स एक्ट 1919। ठीक है, एक तो ये है, दूसरा कौन सा अपना इससे कोरोबोरेटिव एक्ट है, कौन सा, ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक एक्ट, तीसरा इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट और बीएनएस के कुछ सेक्शंस। ठीक है, बाकी तो कहीं ना कहीं हर जगह ट्रेसेस एक दूसरे के उसके मिल ही जाता है। ठीक है, तो अगर पहले एक्ट की बात करें जो हमारा क्या है, पॉइजन्स एक्ट 1919। ठीक है, इसके ऑब्जेक्टिव क्या है कि कंट्रोल करता है सेल ऑफ पॉइजन्स की, प्रिवेंट करता है इसका मिसयूज और क्या करता है, प्रोटेक्शन करता है पब्लिक हेल्थ। क्योंकि ये सारे जब इसकी सेल होगी तो इसको कैसे कैरी करना है, कैसे इसको ट्रांसपोर्ट करना है, उसके बारे में सारे रेगुलेशन वगैरह या रूल वगैरह। ठीक है, अगर उससे कुछ हो जाता है तो कंपनसेशन कैसे मिलेगा, सारी बातें इस एक्ट में बताई गई हैं। ठीक है, हमको इसके डीप में जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। फिर अगर बात करें इंपॉर्टेंट प्रोविजंस के बारे में क्या क्या बताता है, तो लाइसेंसिंग के बारे में बताता है कि पॉइजन सेलर की लाइसेंसिंग कैसे होगी। ठीक है, मेंटेनेंस ऑफ रिकॉर्ड कैसे होगा, रेगुलेशन कैसे होगा, पोजीशन और डिस्ट्रीब्यूशन का सारी बातें। ठीक है, ये बताता है। अब आज बात करते हैं हम ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स एक्ट 1940 की। ठीक है, तो इसकी रेगुलेशन क्या बताती है कि कैसे मैन्युफैक्चरिंग होगी, कैसे डिस्ट्रीब्यूशन होगा, सेल ऑफ ड्रग्स एंड केमिकल्स की कैसे बनेगा, लाइसेंसिंग का की प्रक्रिया क्या होगी। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूटर कैसे काम करेंगे, इनका जो है ट्रांसपोर्ट और इनका रख रखाव कैसे होगा। ठीक है, इस बारे में क्या बताता है ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक एक्ट 1940 बताता है। ठीक है, थर्ड आ जो इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986, ये फिफ्थ सेमेस्टर में हम लोग पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो क्या बताता है, कंट्रोल करता है किसको, हजार्डस सब्सटेंसेस और इंडस्ट्रियल पॉल्यूटेंट्स को कंट्रोल करता है। ठीक है, अगर क्रिमिनल लाइबिलिटीज की बात करें तो क्या करता है, पॉइजन में लीड टू क्रिमिनल प्रोसिक्यूशन फॉर मर्डर, अटेम्प्ट टू मर्डर, कॉजिंग हर्ट बाई पॉइजन। ठीक है, नेग्लिजेंट हैंडलिंग ऑफ टॉक्सिक सब्सटेंसेस। ठीक है, इसको क्या किया जाता है कि कौन से प्रोविजंस के अंडर इसको डिस्कस किया जाता है, अंडर BNS 2023। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब कैसे कोई भी पॉइजन है वो कैसे काम करता है, तो सबसे पहले तो क्या होगा, एक डोज होगा उसका,
फिर वो डोज़ क्या किया जाएगा, किसी भी रूट के थ्रू बॉडी में आपकी जाएगा, फिर वो कोई केमिकली रिएक्ट करेगा, जब केमिकली रिएक्ट करेगा, उसके बाद क्या होगा, उसके कुछ फिजिकल ऑब्जर्वेशंस बनेंगे, कुछ क्या होंगे, आपके इंटरनल ऑब्जर्वेशंस होंगे, ठीक है, ये उसकी रिएक्शंस होंगी। तो सबसे पहले आप बात करते हैं डेफिनेशंस की, ठीक है। तो द एक्शन ऑफ पॉइजन रिफर करता है द मैनर इन विच इट अफेक्ट द बॉडी एंड एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है, कि मतलब किस तरीके से आपकी बॉडी और उसका जो तंत्रिका तंत्र है, एडमिनिस्ट्रेशन है बॉडी का, उसको इफेक्ट करता है, ठीक है। तो इनके फैक्टर आर इन्फ्लुएंसिंग एक्शन ऑफ पॉइजन्स क्या है, कितनी मात्रा में ये लिया गया है, रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन क्या था कि ओरल था कि इनहेल किया गया, इंजेक्शन इंजेक्ट किया गया आपकी बॉडी में, स्किन द्वारा एब्जॉर्ब हुआ, क्योंकि कई सारे पॉइजन्स होते हैं उनके लेने के रूट भी अलग अलग होते हैं, कुछ पॉइजन जो है वो ओरली लिए जा सकते हैं, किसी को इनहेल करके लिया जा सकता है, कुछ इंजेक्ट किए जाते हैं बॉडी में, कुछ सिर्फ टच से आपकी बॉडी में पहुंच जाता है, ठीक है। फिर आपकी एज पे भी डिपेंड करता है, क्योंकि चाइल्ड जो है वो चाइल्ड और एल्डरली पर्सन उनकी दोनों की बॉडी अलग अलग रिएक्ट करती है, ठीक है। फिजिकल कंडीशन पे भी ये सारी चीज़ें डिपेंड करती हैं। फिर हैबिट और टॉलरेंस, तो आपको पता होगा कुछ लोग जो है फॉरेन कंट्रीज़ में ये चलन था कि वो सांप से खुद को डसवाते थे नशे के लिए, तो उनको हैबिट हो गई थी, टॉलरेंस हो गई, तो उनकी कैपेबिलिटीज इतनी बढ़ गई थी कि उनको उसी से नशा होता था, उनके लिए पॉइजन नहीं होता था, ठीक है। फिर आपकी बात करें, अगर आइडियोसिंक्रेसी की बात कर लें तो क्या होता है, कोई कोई किसी खास चीज़ के लिए क्या होता है, सिंक्रोनाइजेशन सेंसिटिव होता है, ठीक है, किसी भी खास तरह के सब्सटेंस के लिए। आ जाए इसके बाद आप बात करते हैं मोड ऑफ एक्शन की पॉइंट, तो ये कैसे मोड ऑफ एक्शन काम करता है, एक तो लोकल एक्शन, दूसरा क्या सिस्टमेटिक एक्शन। लोकल एक्शन की बात करें तो इस ये कैसे होता है, साइट ऑफ कॉन्टैक्ट से होता है, ठीक है, कैसे एक्ट करता है, साइट ऑफ कॉन्टैक्ट से, जैसे कोरोजिव एजेस हो गए, आपके एसिड्स हो गए, एल्कलाइज हो गए, ठीक है, ये सारे कैसे होंगे कि साइट ऑफ कॉन्टैक्ट जब होगा, टच होगा तभी काम करेंगे, ठीक है। फिर जो सिस्टमेटिक एक्शंस के बारे में, तो ये कैसे करते हैं, एब्जॉर्प्शन या ओरल सर्कुलेशन या किसी भी तरीके से आपकी बॉडी में इंजेक्ट होकर, ठीक है, जैसे क्या साइनाइड या कार्बन मोनोऑक्साइड गैसेस वगैरह हो गए, ठीक है। क्लासिफिकेशन की अगर बात करें एक्शन से, तो पहला क्या है कोरोसिव, फिर क्या इरिटेंट्स, यानी कि ये टच से आने के बाद होता है, ठीक है। फिर न्यूरोट्रिक्स हो गए जो आपके नर्वस सिस्टम को अटैक करते हैं। फिर क्या कार्डियक पॉइजन्स, कई सारे ऐसे पॉइजन्स होते हैं जिनके टेस्टेस भी नहीं मिलते और आपकी बॉडी में जाने के बाद कार्डियक अरेस्ट लाने का काम करते हैं, ठीक है। एस्फाइसिएंट, ये क्या करते हैं, आपके दम घुटने लगता है इससे, ठीक है, मिसलिनियस पॉइजन्स होते हैं, ठीक है। इसके बाद आ जाओ आप देखते हैं, अब बात करते हैं एस्फाइसिएंट्स की, ये जो इरेस्पायरेबल गैसेज होती हैं जिनसे कि हमारा क्या होता है, श्वास अवरोध, यानी कि दम घुटने से मौत, भोपाल गैस, त्रासदी या एमसी मैथ का कोर्स केस आपने पढ़ा होगा, ठीक है, ठीक है। तो इनके बारे में जल्दी से पढ़ते हैं। डेफिनेशन की बात करें तो एस्फाइसेंट्स वो गैसेज होती हैं जो कहते हैं कैसे कॉज करती हैं डेथ को, बाय प्रिवेंटिंग एडिक्वेट ऑक्सीजन सप्लाई टू द बॉडी, जो आपकी बॉडी में जितनी भी ऑक्सीजन की मात्रा चाहिए वो जाने से क्या करती है, गैसेज रोक देती हैं। इन गैसों को क्या बोलता है, इर्रेस्पायरेबल गैसेज, ठीक है। अब आप बात करें इनके मैकेनिज्म की कि ये काम कैसे करता है, सारा मैकेनिज्म, डेथ होती क्यों है, ठीक है। तो ये पहला क्या करता है कि ऑक्सीजन डिफिशियंसी, जिसको हाइपोक्सिया भी बोलते हैं, वो ट्रिगर कर देता है, ठीक है। आपकी बॉडी में क्या होने लगता है, ऑक्सीजन की बहुत सारी कमी होने लगती है, ठीक है। फिर क्या करता है, इंटरफेयर करता है ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट को, आपके जो नर्वस सिस्टम है उसको डाउन कर देगा ये। जब डाउन कर देगा तो आपके बॉडी में ऑक्सीजन का जो ट्रांसपोर्ट है वो क्या हो जाएगा, डिसरप्ट हो जाएगा, ठीक है, ये क्या हो जाएगा, डिसरप्ट हो जाएगा। ऑक्सीजन सप्लाई डिसरप्ट हुई तो आपका नर्वस सिस्टम डाउन हो जाएगा, आप वैसे भी कई सारे काम नहीं कर पाएंगे। तो फिर क्या होता है, इंटरफेरेंस करता है ऑक्सीजन यूटिलाइजेशन के, आपकी बॉडी को इतना ज़्यादा कंफ्यूज कर देता है आपके नर्वस सिस्टम को कि उसको पता ही नहीं चलता कि आपकी जो बॉडी में ऑक्सीजन है उसका यूटिलाइजेशन कहाँ करना है, ठीक है। अगर एग्जाम्पल्स की बात करें तो पहले क्या, कार्बन डाइऑक्साइड, दूसरा कार्बन मोनोऑक्साइड, तीसरा हाइड्रोजन सल्फाइड और चौथा मीथेन, और फिर वार गैसेस हमारी कुछ होती हैं, ठीक है। ये सबसे ज़्यादा खतरनाक होती हैं ये वार गैसेस, जिस भी कंट्री पे आज तक इनका यूज हुआ है वो कंट्री उभर नहीं पाई है कभी, ठीक है। अब आ जाओ पहली दो गैस जिनके बारे में हम मेनली पढ़ने वाले हैं, ठीक है। आप एक किसी आपके एग्जाम में किसी स्पेसिफिक गैस को लेके कभी क्वेश्चन नहीं आएगा, दो गैसेस भी अगर हम पढ़ लेंगे इनके बारे में थोड़ा बहुत, तो आप ये समझोगे कोई को भी क्वेश्चन अगर इससे रिलेटेड आएगा तो आप उसको अप्रोच कर पाएंगे, ठीक है। तो हम ज़्यादा डीप में जाते हो, इन दोनों गैसों को पढ़ते हुए निकल लेंगे, ठीक है। इंट्रोडक्शन की बात करें तो कार्बन डाइऑक्साइड एक कलरलेस, ओडरलेस और कैसी नॉर्मली प्रेजेंट इन द एटमॉस्फेयर वाली गैस है, ठीक है। ये कलरलेस होती है और क्या होती है, ओडरलेस होती है, ना तो इसका कोई कलर होता है ना तो इसकी कोई
महक होती है, ठीक है? इट इज़ प्रोड्यूस्ड बाय रेस्पायरेशन से ये मिलती है, कंबशन से मिलती है, फर्मेंटेशन में ये उपलब्ध होती है और कैसे इंडस्ट्रियल प्रोसेसेस में ये मिलती है, ठीक है? कुछ लोग बोलेंगे CO2 तो बदबूदार होती है, तो वो CO2 जो आपकी बॉडी से निकलती है, वो आपके बॉडीली जो सब्सटेंसेस होते हैं, उनकी वजह से उसमें जो है वो बॉडी ओडर होता है, ठीक है? CO2 का अपना कोई ओडर नहीं होता है, ठीक है? सोर्स ऑफ पॉइज़निंग की बात करें तो कॉमन प्लेसेस पे ये मिलती है, कैसे कुओं में कम कार्बन डाइऑक्साइड, पुराने कुएँ जिनमें पानी बंद हो जाता है, तो आप कभी उसमें देखेंगे कोई दीपक वगैरह जलता हुआ डालेंगे, अगर उसमें कार्बन डाइऑक्साइड होगी तो नीचे जाके बुझ जाएगा। माइंस में मिलती है, सीवर्स में मिलती है, अंडरग्राउंड टैंक्स में मिलती है। जितने सारे कोल्ड क्लोज्ड स्पेसेस होते हैं जो स्टोरेज के लिए यूज किए जाते हैं किसी वेट चीज़ के या किसी भी चीज़ के लमसम, जहाँ पे नमी होगी, अगर वो एरिया बंद होगा तो ह्यूमिडिटी की वजह से या और अन्य कारणों की वजह से वहाँ पे क्या होगा, CO2 बनने लगती है, ठीक है? मैकेनिज्म ऑफ एक्शन की बात करें तो कार्बन डाइऑक्साइड क्या करती है, डिस्प्लेस कर देती है ऑक्सीजन को एटमॉस्फेयर से, ठीक है? रिजल्ट क्या होता है इसका, फिर क्या होता है आपकी बॉडी में, जब ये ऑक्सीजन रिप्लेस हुई तो उसकी कमी होने लगती है, एस्फिक्सिया होने लगता है, एस्फिक्सिया मतलब दम घुटने लगता है आपका, ठीक है? फिर एज अ सिम्टम की बात करें तो माइल्ड एक्सपोजर्स के क्या होते हैं, हेडेक, डिजीनेस और ब्रेथलेसनेस होती है कि आपको सांस लेने में कठिनाई होने लगती है। फिर सीवियर एक्सपोजर्स की बात करें तो आप बेहोश हो जाते हो, ठीक है? कन्वल्सन्स होने लगते हैं, रेस्पिरेटरी फेलियर होता है, फिर डेथ हो जाती है, ठीक है? पोस्टमार्टम फाइंडिंग्स कैसी होती है, क्या तो कंजेशन ऑफ आर्गन, जो आपके जो है रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स होते हैं उनका क्या होता है, कंजेशन, यानी कि वो सिकुड़ जाते हैं, आपस में कोलैप्स कर जाते हैं। फिर क्या साइनोसिस के साइन मिलते हैं, ठीक है? पल्मोनरी एडमा देखने को मिलता है, फिर डार्क फ्लूइड ब्लड मिलता है कि आपका ब्लड जो है वो क्या होता है, अंदर के जो जितना भी रेस्पिरेटरी सिस्टम का ब्लड होता है वो धीरे-धीरे क्या होता है, डार्क हो जाता है। मेडिको लीगल इंपॉर्टेंस की बात करें तो ये एक्सीडेंटल होता है, कॉमन होता है किसमें, इंडस्ट्रियल एंड एक्सीडेंट में, कन्फाइंड स्पेसेस में और वेल्स और सीवर्स में, ठीक है? सेकेंड अपनी गैस जो है वो क्या है, कार्बन मोनोऑक्साइड, इसके बारे में जल्दी से पढ़ लेते हैं। तो क्या है, कार्बन मोनोऑक्साइड इज अ हाईली पॉइजनस, कैसी होती है, बहुत ज़्यादा पॉइजनस होती है, कलरलेस होती है और ऑर्डरलेस गैस होती है, ठीक है? कहाँ से प्रोड्यूस होती है, कैसे, इनकॉम्पिटेंट, कैसे, इनकम्प्लीट कम्बिशन ऑफ कार्बन कंटेनिंग मटेरियल, जितने भी सारे हमारे जो कार्बन कंटेनिंग मटेरियल्स हैं, जब उनका जो है इनकम्प्लीट कम्बस्टन होता है, कैसा, इनकम्प्लीट, ज़्यादातर फैक्ट्रीज वगैरह में कि मतलब कि क्योंकि जलाने में इनको, ठीक है, फ्यूल लगेगा, फैक्ट्री को नुकसान होगा, मतलब नुकसान क्या होगा, प्रॉफिट जनरेट करेंगे ज़्यादा, उसी चक्कर में क्या होता है कि इनकम्प्लीट कम्बस्टन कर देते हैं कि बस हमने थोड़ा सा तो काम किया था ना, कैसे, नॉर्म्स को पूरा करने के लिए, तो तब क्या होता है कि कार्बन मोनोऑक्साइड गैसेस बनती है, कैसे, मोटर व्हीकल के एग्जॉस्ट होते हैं, क्योंकि आपका जो मोटर व्हीकल का एग्जॉस्ट होता है उसमें क्या होता है, एक छोटा-सा फ़िल्टर टाइप में लगा रहता है, नाम मुझे इस टाइम पे याद नहीं आ रहा है, ठीक है? उसके अंदर जो वो फ़िल्टर होता है वो बहुत महँगा बिकता है यार, नाम तो मुझे मैं भूल रहा हूँ, ठीक है? उसके बाद जितने भी कोल फायर्स आपके होते हैं, गैस हीटर्स होते हैं या आपके जो फर्नेसेस होती हैं, भट्टियाँ होती हैं, ठीक है? हाउस फायर्स होते हैं उसमें भी निकलती है, ठीक है? मैकेनिज़्म ऑफ एक्शन की बात करें अगर, तो कार्बन मोनोऑक्साइड क्या करता है, कंबाइन करता है कंबाइन हो जाता है किससे, हीमोग्लोबिन से, और फॉर्म क्या कर लेता है, COHB फॉर्म कर लेता है, ठीक है? ये कैसा केमिकल है, COHB, इस केमिकल का है ना, क्या नाम है, COHB। ये क्या करता है कि जो आपके ब्लड में जो है ऑक्सीजन की जो मात्रा है, जो आपको ब्लड को चाहिए, ठीक है, वो क्या करता है कि इसको जो है, जो आपके टिश्यूज़ हैं ना, बॉडी के टिश्यूज़ हैं, उनमें इसके ट्रांसपोर्ट को जो है इतना ऑक्सीजन को भारी कर देता है कि ट्रांसपोर्ट इसका जो है वो क्या हो जाता है कि मुश्किल होने लगती है, कठिनाई होने लगती है ब्लड को ट्रांसफ़र होने में, ठीक है? इसके सिम्पटम्स क्या हैं, जो माइल्ड सिस्टम है वो क्या करता है, हेडेक, डिज़ीनेस और नोज़िया फ़ील होता है आपको। अगर मॉडरेट पॉइज़निंग हुई तो फिर क्या, कन्फ्यूजन, वीकनेस और विजुअल डिस्टर्बेंस होता है। अगर सीवियर पॉइज़निंग है तो आप कोमा में जा सकते हैं, कन्वल्जन्स हो सकते हैं और रेस्पिरेटरी फेलियर या डेथ हो सकती है आपकी। फिर बात करें अगर कैरेक्टरिस्टिक की पोस्टमार्टम फाइंडिंग की, जो इसमें होती है, तो पहले क्या होता है, चेरी रेड कलर देखने को मिलता है आपकी बॉडी का, स्किन का, मसल का, ब्लड का, ठीक है? ये सबसे क्लासिकल फाइंडिंग है कार्बन मोनोऑक्साइड पॉइजनिंग की, ठीक है? अदर फाइंडिंग की बात करें तो कंजेशन, क्योंकि सारी गैसेस में मिलेगा आपको, पल्मोनरी एडमा मिलेगा, ब्राइट रेड ब्लड मिलेगा, ठीक है? अगर ट्रीटमेंट की बात करें तो इसको पहले तो उस इंसान को सोर्स से अलग करिए, फिर ऑक्सीजन थेरेपी दी जाए, फिर क्या हो जाए, हाइपरबैरिक ऑक्सीजन थेरेपी दी जाए, ठीक है?
ये सारे इसके ट्रीटमेंट्स होते हैं। अगर मेडिको लीगल इंपॉर्टेंस की बात करें तो क्या होता है, एक्सीडेंटल सुसाइडल और रेयरली होमिसाइडल होता है, ठीक है, ज़्यादातर एक्सीडेंटल ही होता है। अब इसके बाद वायर गैसेस की बात कर लेते हैं, तो ठीक है, वायर गैसेस ऐसी गैसेस होती हैं जो किस ऐसे केमिकल सब्सटेंसेस को कैरी करती हैं जो जिनको क्या होता है कि वारफेयर इंजरीज या डिसेबिलिटीज और किल ह्यूमन बींग्स में यूज किया जाता है, ज़्यादातर किसमें, वार्स में, युद्ध में, ठीक है। अब जो इस पे ना कि प्रतिबंध बहुत ज़्यादा है, जो आपका जो है क्या बोलते हैं उसको, यूएन काउंसिल है, इसने इस पे क्या किया है, प्रतिबंध लगा दिया कि कोई भी जो देश है, ठीक है, यूएनओ ने कहा है कि राष्ट्रीय सुरक्षा अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद कि कोई भी देश युद्ध में इन गैसों का इस्तेमाल नहीं करेंगे, क्योंकि इनके जो कॉम्प्लिकेशंस होते हैं इतने ज़्यादा हानिकारक होते हैं कि अगर आप देख लेना तो आपकी देख के अंदर से आत्मा कांप जाए। क्लासिफिकेशन की बात करें तो क्या होती है, चोकिंग होती है गैसें, ब्लिस्टर वाली होती है, फफोले पड़ जाते हैं, नर्व गैसेज होती हैं, सबसे ज़्यादा खतरनाक यही होती हैं, ठीक है। ब्लड पॉइजन्स होती है, लेक्रिमेटरी गैसेज होती है, ठीक है। अब बात कर लेते हैं इनकी जो क्लासिफिकेशन उनको डिटेल में चलिए देख लेते हैं। चोकिंग गैसेस के तो इसके चोकिंग गैसेस के एग्जांपल्स देख लेते हैं, कैसे, फॉर्जिन और क्लोरीन, ये क्या करती हैं कि लंग डैमेज कर देती हैं, तो आपका क्या होता है, पल्मोनरी एडमा कॉज हो जाता है, ठीक है। इसकी वजह से क्या होता है, आपको सांस लेने में दिक्कत होने लगती है, आप मर जाते हो। फिर आ जाओ जो ब्लिस्टर गैसेज होती हैं, जैसे मस्टर्ड गैस, बहुत ही खतरनाक होती है, क्या करती है, स्किन बर्न, ब्लिस्टर, आई इंजरीज, आपकी स्किन एकदम चलने लगती है, ठीक है। नर्व गैसेस की बात करें तो सैरिन, सोमन और टाबून, ये 3 टाइप की इनके एग्जांपल्स हैं, ठीक है, और भी होती हैं बट ये मेनली एग्जांपल है, ठीक है। एक्शन की बात करें तो क्या करते हैं, ठीक है, क्या करते हैं, इनहिबिट करती हैं, इनहिबिट करती हैं एसिटाइल क्लोनिन स्टरेज को, ठीक है। ये क्या होता है मुझे भी नहीं पता है, ठीक है, देख लो वैसे। रिजल्ट की बात करें तो क्या होता है रिजल्ट इनका, मस्कुल मसल्स जो हैं आपके क्या होते हैं, पैरालिजाइज हो जाते हैं, रेस्पिरेटरी फेलियर हो जाता है, ठीक है। ब्लड पॉइजन्स की बात करें, ये कैसे कौन से होते हैं, हाइड्रोजन साइनाइड, ठीक है, ये क्या करते हैं, प्रिवेंट करती है सेलुलर यूटिलाइजेशन ऑफ ऑक्सीजन को, इसकी वजह से क्या होता है, आपका हमारा जो ब्लड है वो क्या होता है, पॉइजनस हो जाता है, ठीक है। अब इसके बाद बात कर लेते हैं लैक्रीमेटरी गैसेस की, ये कौन कौन सी होती है, टीयर गैसेस, ये क्या करती हैं, जैसे आई इरिटेशन, एक्सेसिव टीयरिंग, ज़्यादा देखा होगा भीड़ कंट्रोल में, मॉब कंट्रोल में इनका यूज होता है, ठीक है। अब बात करें सिम्टम्स क्या होते हैं वार गैस पॉइजनिंग के, तो वो जिस टाइप की गैस होगी उसी टाइप के सिम्टम्स होंगे, जैसे कि सांस लेने में दिक्कत हो जाए, आई इरिटेशन, बर्न्स, कैवल्जन्स, पैरालिसिस, रेस्पिरेटरी फेलियर से सारे सिम्टम्स हो सकते हैं, ठीक है। अगर मेडिको लीगल इंपॉर्टेंस की बात करें तो मिलिट्री सिग्निफिकेंस हो सकता है, टेररिस्ट यूज कर सकते हैं, इंडस्ट्रियल एक्सीडेंट में हो सकती हैं, टॉक्सिक गैसेज, मास कैजुअलिटी इंसिडेंट्स जो होते हैं, जैसे भोपाल गैस त्रासदी हुई थी, ठीक है, इंटरनेशनल लॉ वायलेशंस। इंपॉर्टेंट केस लाइक जो है सबसे इम्पोर्टेंट, हर किसी को ये रटा हुआ होगा, एमसी मेहता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया की, ठीक है। दूसरा क्या है, यूनियन कार्बाइड कॉर्पोरेशन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, यही हमारा कौन सा है केस, जिसकी बात कर रहे थे, ठीक है। तो यहाँ से खत्म होता है आपका सिलेबस, ठीक है। जो प्रॉमिस किया गया था वो डिलीवर हो गया, ठीक है। आप लोग भी अपना प्यार दिखाओ, शो योर लव टू मी, कैसे दिखाना, यू गाइस नो इट वेरी वेल, ओके। मिलते हैं भैया कल एग्जाम में, बाय बाय, ऑल द बेस्ट एवरीवन फॉर योर एग्जाम्स, सबका अच्छा हो।